अच्छा सर, अभी अगर हम मणिपुर की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले एक महीने से लगातार पश्चिम बंगाल में सैकड़ों रैलियां कर चुके हैं। झाल पूड़ी खाने के पास उनके पास जो है मौका है, नदी में जाके फोटोग्राफी करने के लिए उनके पास टाइम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे भारत का ही एक राज्य मणिपुर चल रहा है, वहां पे ना प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, ना उनका एक भी ट्वीट आया है। और दूसरी तरफ मोदी जी देश में शांति की बात करते हैं। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा है। हाँ। है ना, प्रचार मंत्री के लिए किसी देश में 1947 से लेकर नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी और जो लोग भी रहे, आप देखिए कि जब स्टेट्स में चुनाव होते थे तो 2-4 रैलियां कर देते थे। बस हर प्रधानमंत्री हर विधानसभा में रैली कर रहे हैं। आप बताइए, दुनिया में इस वक्त कितना बड़ा संकट है, तेल, गैस, हार्मोज को लेकर के सारी चीजें हैं। दुनिया अलग अलग बैठी हुई है, सारी चीजें कहां पर हम अलग थलग पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी बंगाल की सरकार बनाने में व्यस्त हैं। भारत 4th इकोनॉमी था, आज 6th और 7 पे पहुंच गया, इसलिए कि हमारी पॉलिसी खराब है। हम दुनिया से कटे हुए हैं। आज जो कंपटीशन है दुनिया में, प्रतिस्पर्धा है, प्रधानमंत्री जी का ध्यान उधर नहीं है कि हमारा देश विश्व गुरु बोल रहे हैं ना, ध्यान नहीं है उनका। ध्यान कैसे सरकार बंगाल में बनाई जाए, बिहार में बनाई जाए। मणिपुर में 4 साल से मणिपुर जल रहा है। वहां की महिलाओं को नहीं, जो महिलाएं नंगी घुमाई जाती हैं, जलाई जाती हैं, निर्वस्त्र करके घुमाई जाती हैं, क्या मोदी जी को उन महिलाओं के बारे में नहीं सोचा? है ना। तो ये सब झूठ, उनका जितना है एक प्रोपगंडा है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष महिला आरक्षण को उसने पास किया है और उसके हक में है कि महिला आरक्षण तत्काल लागू हो। अच्छा सर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कहती है कि महिलाओं की रक्षा नहीं हो रही, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, और मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार है और वहां पे महिलाओं को सरेआम चौराहे पे नंगा करके जो उन्हें घुमाया जाता है। तो जहाँ पे सरकार है वहां पे ये रक्षा नहीं कर पा रहे, और जहाँ पे सरकार नहीं है वहां पे कह रहे कि हमें लाओ, हम रक्षा करेंगे। आप बताओ, अभी आप गाजीपुर, हरदोई से लेकर के तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश की देख रहे हो। हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, लैंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, राजधानी दिल्ली में क्या स्थिति है, बिहार में क्या स्थिति है। सबसे ज्यादा खराब जो लैंड ऑर्डर है वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में है। लेकिन इन्हें ब्रांड कर बनाना है, इन्हें कोई चीज बाहर झूठ बोलनी है कि हमारे यहाँ जैसे गुजरात का मॉडल दिखा करके 2014 में सरकार में आ गए, है ना। कुछ नहीं था गुजरात में, लेकिन चूंकि ब्रांडिंग हो गई, मीडिया साथ दिया और लोगों को लगा कि जो अच्छी अच्छी, कहीं चाहे वो जापान की सड़कें दिखाई गई, कहीं अमेरिका की सड़कें दिखाई गई, कहीं सिंगापुर की बिल्डिंग दिखाए गए, ये सब जापान वहां पर है गुजरात में, और लोगों को लुभाया गया कि 24 घंटे बिजली और ये रोजगार और ये कारोबार और इतना सारे चीजें, 15 लाख, क्या क्या नहीं बोला, है ना। तो ये सब नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की मशीन है। और अब तो एक वॉशिंग मशीन ही है कि जितने लोग, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, जिनको गलत बताती है, जिन्हें करप्ट बताती है, कल जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन ले निकल करके धुल जाते हैं। जैसे अभी आपने वॉशिंग मशीन की बात की, तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी, जो कि आम आदमी पार्टी में थे, लगातार देश के नागरिक के वो मुद्दा उठा रहे थे, जो आम मुद्दे हैं। हम देखते हैं कि अक्सर नेता उस मुद्दे को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन पहले उन्हें आम आदमी पार्टी अपनी पद से हटाती है, उसके बाद में फिर देखने को मिलता है कि वो अपने साथ 6 और सांसदों को लेकर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि उन्हीं में से एक सांसद थे जिनके घर पे ईडी का रेड भी पड़ा था। देखिए, राघव चड्ढा जी उस दिन से आम आदमी पार्टी से दूर हो गए जब ये शराब घोटाले में, जिसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और उनके दूसरे मंत्री 6-8 महीने जेल में रहे, 6-8 महीने रहे, है ना। जिस शराब घोटाले की बात हो रही थी ईडी में, उसमें इनका नाम भी आ गया। किसका? उसमें बरी होगा राघव चड्ढा का। तो राघव चड्ढा का जब नाम आ गया तो इनकी जो धर्मपत्नी जी हैं अभी, राघव चड्ढा जी की क्या नाम है, प्रीति चोपड़ा, प्रीति चोपड़ा जी, हाँ जो भी है। तो जाहिर सी बात है कि जो मैं अंदर की बात बता रहा हूं, तो उनके प्रयास से कुछ ऊपर से लिंक कहीं जुड़ा और ये बात उनको रिलीफ मिली
और यही बात हुई कि नहीं, अब ये आम आदमी पार्टी से उन्हें तभी से हट गए थे, उसी दिन से, क्योंकि सेकंड चार्जशीट में इनका नाम आ गया था। फिर इन्होंने अपना सरेंडर किया, उनके बीच बात हो गई, और तो आम आदमी पार्टी सब लोग जानते थे कि फिर हाँ, लेकिन अब 7 लोगों को 6 लोगों को और ले आए, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा पैकेज रहा होगा, कोई बड़ी बात हुई होगी, कोई बड़ा जो है दोनों लोगों के बीच में मोल तोल हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि उन लोगों को जिन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उन्हें सांसद बनाया था, वो जनता की वोट से नहीं जीते थे, है ना, तो उन्हें जाना था, तो उन्हें रिजाइन देना चाहिए था। देखिए, जनता के वोट से एक बार कोई जीत के आए तो कह सकता है कि भाई चलिए, जबकि अगर सिंबल से जीता है तो भी नहीं जाना चाहिए उसे कि भाई एक सिंबल लेके गया, लेकिन फिर भी वो 50% कह सकता है कि चलिए हमारी भी मेहनत थी। जो एमएलए से बनकर राज्यसभा जाता है उसमें 100% उस पार्टी की ही जो भी है उसी की कृपा पे होते हैं, है ना। तो एक उन लोगों ने धोखा दिया, और वो एक तरह से लोग उन्हें आज गद्दार की श्रेणी में देख रहे हैं। तो क्या सर ये ईडी से बचने के लिए, जो भ्रष्टाचार से बचने के लिए? बिल्कुल, सारे लोग, अब हमने क्या कहा कि भाई जो लोग भारतीय जनता पार्टी, आप अजीत दादा जो कि अभी हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, स्वर्गीय क्या नाम है, महाराष्ट्र के अजीत दादा, उन पर 2 दिन पहले आरोप लगा, अमित शाह जी बोले कि 70,000 करोड़ रुपए का ये घोटालेबाज है और इन्हें जेल जाना होगा। फर्नांडीज ने कहा कि चक्की पीसिंग, कहा कि अजीत दादा चक्की पीसिंग, 70,000 करोड़ का उनके ऊपर आरोप लगाया गया। और 3 दिन के बाद वो बीजेपी में से गठबंधन हो गया, गठबंधन कर लिया, एनसीपी को तोड़ दिया, ठीक है। फिर वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, ईमानदार हो गए। तो यही चीजें, ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का।